बजे उठ जाना है तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या, फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्म आचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं। जो सुना है, जो देखा है, जो पूर्व में भोगा है, तो हमारे हृदय में भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की कामना, जिसे तृष्णा कहते हैं, जो सुना है, जो देखा है, उसे भोगने की, और उसी भोग को जो बहुत प्रिय लगता है उसका संग्रह करने को लोभ कहते हैं। समझ रहे हैं? लोभ में और कामना में इतना अंतर है। कामना देखे हुए, सुने हुए या भोगे हुए पदार्थ को बार बार भोगने की इच्छा होना कामना है, और उसी जो हमारे लिए अनुकूल है, जो सुखद है, उसी भोग का संग्रह करने का जो वृत्ति जागृत होती है, उसे लोभ कहते हैं। वही कामना की पूर्ति से लोभ ऐसा बढ़ता चला जाता है कि हम उसी में फंसते चले जाते हैं। जैसे कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है, तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है, और दोनों में मूढ़ता छाती है। दोनों स्मृति का नाश करते हैं और दोनों बुद्धि का नाश करके परमार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामना का भी त्याग करे और लोभ का भी त्याग करे, और इन